Hello students, today we will go another work of Kutch work, another pattern. In this, earlier we have gone with a 4 squares straight line. This is also used for, this was used for borders, and now again we will go for another pattern. This also is used in borders. That may be a necklines or a sari borders or a dress borders, or you can make this on your shirt pocket straight lines also. And always, as I have earlier also told, you have to first observe how the lines are moving, and in the same way you have to move the pencils. See here I am मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ. देखिए यहाँ से हम पहले कैसे शुरू करते हैं. इस एंड से शुरू कर रही हूँ, ऊपर नीचे इस तरह से मैं पूरा इसको शुरू करके वापस बैक आऊँगी एंड उसको ऊपर में यहाँ एक एडिशनल वाला बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे. वी हैव लर्न दिस पार्ट, वी हैव लर्न दिस, और इसको यहाँ रख के सीखा है इस तरह से. अब हम सिर्फ ऊपर में रख करके किस तरह से बनाना है इसको सीखते हैं. गर्ल्स ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे करके नीडल्स को आगे पीछे कर रहे हैं. ये मैं आपको बहुत पास से दिखा रही हूँ, बट एक बार आप ध्यान से देखते रहिए कि नीडल्स को, जब तक इसके मूवमेंट को आप ध्यान से नहीं देखेंगे आप इसको बना नहीं पाएंगे. इसमें भी हम पहले एक लाइन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ही हम दूसरे लाइन पे आएंगे. यहाँ से इस तरह से देखिए मैं एक लाइन को पहले कंप्लीट कर रही हूँ. इसमें भी सेम जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, हर पैटर्न में इसका एक वो पैटर्न बहुत आसान होता है कि आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं पे आपको वापस आके ख़त्म करना होता है. ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एंड आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बनेगा. एंड जैसे मैंने पहले भी बताया है, जब तक आपका इसमें फ्रेम सही नहीं बनेगा आपका फिलिंग वर्क भी अच्छे से नहीं आएगा एंड काम पूरा नहीं है. मैं बॉक्सेस कुछ बड़े बड़े लेके बना रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको और समझ के बना सको. इसीलिए मैं बड़े बॉक्सेस बना रही हूँ. आप थोड़े से छोटे बॉक्सेस के साथ में भी काम कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ मुझे क्लोज़ करना है तो मैं इस तरह से किनारे पे आ गई. ये देखिए साइड में आके मैं अब बैक हो रही हूँ. अभी तक लाइन आप जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी लाइन आप बना सकते हैं. क्योंकि मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रही हूँ कैसे बनाना है, तो मैंने एक छोटा सा लाइन लिया हुआ है. एंड हमेशा इस बात का देखिए, नीडल को मैं कहाँ से किस तरफ से रख रही हूँ. नीडल में हमेशा थ्रेड नीडल के आई के साइड में ही होगा, पीछे की तरफ होगा. कभी भी उसको आगे करके बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, उससे भी फिर आपकी गलतियाँ हो सकती हैं. ये देखिए अब हम इसको तीनों को एक, पहले हम जो स्ट्रेट लाइन में बनाते थे तो हमारे पास सिर्फ यही बॉक्स होता था. अब इस बॉक्स को और इसके ऊपर वाले बॉक्स को दोनों को हम एक साथ बना रहे हैं. जब एक साथ बनाते हैं तो इस तरह हमें इसके नीचे से लाना होता है, एंड चूँकि ये ऊपर है तो उसको हम नीचे करके उसको दबाएंगे ताकि ये हमारा जो फ्रेम है वो सही बनेगा. अब देखिए यहाँ ये नीचे था तो इस थ्रेड को मैंने उठाने के लिए इसके नीचे से निडल डाल दिया. वापस मैं यहाँ इस तरह से निडल को रख रही हूँ एंड इस तरह से निकाला. देन अगेन यहाँ पे ये रहा मेरा, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ. यहाँ आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंज है आप उसको ऑब्ज़र्व कीजिए. ये मेरा यहाँ पे 2 थ्रेड्स है, मुझे दोनों थ्रेड्स को देखना है. तो ये थ्रेड मेरा नीचे की तरफ है तो इस थ्रेड के नीचे से हम इस थ्रेड को ऊपर करने के लिए निडल को निकाला, और ये थ्रेड ऊपर है तो इसके ऊपर से ही इस तरह से मैं थ्रेड को रख के इस तरह से निडल को निकाल रही हूँ. इसके बाद में ये थ्रेड नीचे है तो इसके अंदर से मैंने सुई को डाल दिया. आपका मतलब ये होगा कि एक बार थ्रेड आपके ऊपर से आएगा और एक बार थ्रेड आपके लाइन के नीचे से आता है. इस तरह से देखिए यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद में जब हम ये ऊपर का स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं तब इसके बाद में देखिए यहाँ पे थ्रेड मेरा पूरा नीचे है तो मैं उसके अंदर से निडल को डाल के थ्रेड को ऊपर रख रही हूँ. एंड यहाँ थ्रेड ऊपर है तो उसके ऊपर से ही मैं थ्रेड को रख के उसको नीचे करूँगी. इस तरह से इसको नीचे करेंगे. ये देखिए फिर मैं इसके अंदर से निकाल रही हूँ. फिर यहाँ पे ये जो छोटा वाला बॉक्स एक स्क्वायर था हमारा, मैं इसको पहले कंप्लीट कर रही हूँ. इसके बाद में यहाँ से
इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये ऐसा हो गया, यहाँ से निकाला। फिर ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह से कंप्लीट करते हुए मैं इसको वापस ऐसे नीचे की तरफ लेके आती हूँ। तो इस तरह से हमारा देखिए फ्रेम बन के कम्प्लीट है। फ्रेम देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, हमने यहाँ से शुरू किया, ऐसे नीचे इसको पूरा लेके आए हैं इस तरह से। फिर यहाँ से मैंने टर्न किया ऐसे, एंड इसके नीचे से इस तरह से इसको ऐसे मैं बनाते हुए आ रही हूँ इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया। अब हम इसकी फिलिंग का काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिलिंग दूसरे थ्रेड से कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से देख सको और समझ सको। ये रहा। अब हम पहले इस तरह से इसके कॉर्नर पे निकालेंगे। फिलिंग हमेशा थ्रेड के ऊपर ऊपर से ही होती है, फिलिंग कभी भी नीचे की तरफ नहीं जाती है। ये रहा इस तरह से ये। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने नीचे का पोर्शन कंप्लीट किया था फिलिंग, लेकिन हम पहले ऊपर के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। पहले हम ये देखिए इस बॉक्स को कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम इस बॉक्स को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे वाला ब्लॉक बॉक्स जो होगा वो अपने आप ही फिल होता चला जाएगा। ये देखिए इसको कंप्लीट किया यहाँ से। अब मैं यहाँ से ये मैरून कलर का थ्रेड चूँकि नीचे है तो उसको ऊपर कर रही हूँ, येलो कलर का ऊपर है तो उसको नीचे कर रही हूँ, एंड यहाँ से इसके अंदर से निकाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा जो हमारा लॉकिंग का फैब्रिक बन जाता है, थ्रेड छोटा सा एरिया, उसके अंदर से हम थ्रेड को निकालते हैं। ये देखिए, फिर इस तरह से मैं इसके अंदर से मैरून के येलो को ऊपर से निकाला, एंड अब मैं येलो को ऊपर उठा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ऊपर उठाया। यहाँ मेरा मैरून कलर का थ्रेड देखिए नीचे की तरफ फंसा है, तो मैं मैरून कलर के थ्रेड के अंदर से निडल को निकाल रही हूँ। उसी तरह फिर यहाँ पे भी मैरून कलर के थ्रेड के अंदर से निकाला, फिर यहाँ मैं इसके अंदर से बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको निकाला। अब फिर मैं आगे जाऊँगी। अभी फिर मैंने वही मैरून कलर के थ्रेड को ऊपर किया हुआ है, फिर मैं यहाँ पे फिर मैरून कलर के थ्रेड के ऊपर किया, फिर यहाँ पे भी मैंने मैरून कलर के थ्रेड को ही ऊपर किया है। ये देखिए, इसके बाद में इस तरह से ये जो छोटा सा हमारा बना हुआ है, मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ, एंड इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। एंड फिलिंग करते वक्त थोड़ा सा हाथ को ढीला रखेंगे ताकि आपका थ्रेड खिंचा करके बॉक्स छोटा ना हो जाए। बॉक्स टेढ़ा नहीं होने के लिए हम इसको इस तरह से थोड़े से हल्के हाथों से बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने थ्रेड को डाला है, कहाँ से, यहाँ से, ये मैरून वाले को थ्रेड को उठाया, इस तरह रखा है। देखिए इस तरह से रख के फिर इस मैरून वाले के अंदर में मैं यहाँ डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ डाला, ये इस तरह से खींच के बना। अब मैं यहाँ से फिर ऐसे उठाऊँगी, फिर यहाँ से ही दूसरे येलो वाले को, चूँकि येलो वाला नीचे है, मैं उसको उठा रही हूँ और इस तरह से इसको फिल किया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, उसी जगह से आगे बढ़ना है जहाँ से हम उसको शुरू किए थे। देखिए फिर इसके अंदर में आई। अब मैं फिर से इस वाले बॉक्स के अंदर में आ रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे आई, ठीक है। यहाँ से फिर वापस हम उसी ब्लॉक में जाएंगे जहाँ से हमने शुरुआत की थी। कंटिन्यूएशन वाले को जितने लंबी चाहिए आप उतने लंबी बना सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू सी इज़ आप फ्रेम को सही तरीके से बना रहे हैं, एंड आपका थ्रेड जो सफिशिएंट है। थ्रेड भी जब आपका ख़त्म हो जाता है तो उसको वहीं पे हमेशा थ्रेड को लॉक करने के लिए आप इस तरह की जगह को खोजेंगे। इस तरह के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आप थ्रेड को क्लोज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से किसी भी कॉर्नर पे लाके, यहाँ बीच में आप नहीं क्लोज़ करेंगे कभी भी थ्रेड को। अगर आपका थ्रेड छोटा लगता है तो आप पहले यहीं पे क्लोज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोज़ करने से इस जगह पे अगर हम क्लोज़ करते हैं तो थ्रेड कहाँ हमने अटैच किया वो पता नहीं चलता है। अदरवाइज़ आप बीच में कहीं अगर अटैच करेंगे तो आपका थ्रेड पता चल जाएगा कि आपने वहाँ पे अटैच किया है, और वो देखने में बहुत फिनिशिंग के साथ में नहीं आएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको कहाँ पे थ्रेड को क्लोज़ करना है। अगर थ्रेड छोटा पड़ जाता है तो आप हमेशा इस तरह के कॉर्नर पे ही, जहाँ हम फैब्रिक को उठाते हैं निडल के साथ में, उस तरह के कॉर्नर पे ही आप हमेशा थ्रेड को उठाएंगे। थ्रेड को क्लोज़ भी करेंगे इस तरह से। यहाँ पे है जैसे, अगर मुझे थ्रेड क्लोज़ करना होगा तो मैं यहाँ पे
नीचे अंदर डाल दूँगी, इस वाले कॉर्नर पे थ्रेड को नीचे की तरफ अंदर डाल दूँगी, तो वो मेरा थ्रेड अच्छे से क्लोज़ हो जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कभी भी थ्रेड को बीच में क्लोज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसी तरह से आपका फ्रेम जितना बड़ा है उतना लंबा आप बना सकते हैं। अपने फ्रेम के अनुसार उसको एक्सटेंड करते जाएंगे, फिर तो वो बनता जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसके बाद में भी लाइन बनानी है, ये इतना लाइन तो बना दिया मैंने, मैं यहाँ से तो वापस आ रही हूँ। अगर मुझे इससे भी लंबी लाइन बनानी है तो मैं यहाँ से वापस आऊँगी, अगला जब शुरू करूँगी यहीं से शुरू करूँगी, इसी कॉर्नर से मैं नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊँगी। तो वो उसी कॉर्नर से आप शुरू कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ से शुरू किया, एंड फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। चूँकि यहाँ मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिटर्न जाऊँगी। अब यहाँ से वापस जाने के लिए पहले मैंने मैरून थ्रेड पे से ऊपर उठाया मैरून थ्रेड को, एंड अब मैं क्या करूँगी, ये नीचे वाले पोर्शन में आ रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने निडल को इस तरह से डाला, इस तरह से डाल के ये देखिए यहाँ से मैरून थ्रेड उठाया, येलो थ्रेड नीचे हो गया है, अब मैं येलो थ्रेड को उठा रही हूँ। ये देखिए अब मैं येलो थ्रेड को उठा रही हूँ एंड इसको इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ मैरून थ्रेड को उठाई, इस तरह से आया, फिर मैं यहाँ इस कॉर्नर पे जो छोटा वाला था इस पे मैंने निडल डाली। अब मैं बैक साइड का आकर के इसको कंप्लीट कर रही हूँ, बैक वापस जा रही हूँ रिटर्न, जिस लाइन से मैं निकली थी वहाँ से मैं रिटर्न वापस जा रही हूँ, ताकि मेरा सर्कल पूरा हो जाए और मेरा ये फ्रेम कंप्लीट हो जाए। ये देखिए इस तरह से यहाँ इसको कंप्लीट किया। इसके बाद में फिर मैं यहाँ से मैरून थ्रेड को ऊपर किया, यहाँ से मैंने येलो थ्रेड को ऊपर किया, इसी तरह से यहाँ से मैरून थ्रेड को ऊपर करके एक साथ में सारा लेके आ रही हूँ और फिर इस छोटे वाले इसमें इसको इस तरह से निकाल रही हूँ। देखिए यहाँ से फिर ये आपकी जब अंदर की जो फिलिंग है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, एक बार और आपको याद दिला रही हूँ। ये फिलिंग जो होती है आप लोगों की सेकेंड सेम में जो आपने प्लेन वीव किस तरह से बनाया जाता है सीखा था, ये फिलिंग आपकी उसी तरह से होगी। चूँकि ये स्क्वायर स्क्वायर में है तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, लेकिन इसकी फिलिंग जो है प्लेन वीव की फिलिंग की, प्लेन वीव जिस तरह से जिस पैटर्न पे बनती है, एक ऊपर एक नीचे, ये भी उसी पैटर्न पे एक बार ऊपर एक बार नीचे करते हुए बनती है। इसीलिए थ्रेड को हम हर बार एक बार ऊपर रखते हैं और एक बार थ्रेड को नीचे रखते हैं। इस तरह से हम इसको पूरा रो को कंप्लीट करते हैं। देखने में ये बहुत अच्छी लगती है, पीछे से एकदम सामने से एकदम फिल की हुई, बहुत इजीली जल्दी बनती है, एंड पीछे तरफ से बहुत कम टाकों के साथ में। इसकी क्या है खासियत कि पीछे बैक साइड से भी ये बहुत फिनिश्ड सा लगता है। वैसे जैसे हम लोग एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी स्पेशली जब करते हैं, तो बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, कि बैक साइड में उनकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन इसमें उस बात के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसका पैटर्न ही ऐसा होता है कि बैक साइड में ये अपने आप ही पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए अब ये पूरी तरह से कंप्लीट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़े से गैप्स हैं, वो बॉक्सेस बड़े होने की वजह से हैं। आप छोटे बॉक्सेस को रखेंगे तो इतना गैप भी नहीं रहेगा, इस तरह से पूरी कंप्लीट फिल्ड वाली रहेगी। आपको उसी के अकॉर्डिंगली बनाना है। अगर आपको ये बॉक्सेस बनाने नहीं आ रहे हैं, सो देन यू कैन ट्राई इट इन ग्राफ पेपर्स। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन ग्राफ्स को ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है ये करके दिखा दूँगी। Okay girls, practice, keep on practicing, stay at home, learn new things. Thank you.